नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। कलयुग के दौर में आज भी कई लोग मानवता की मिसाल पेश करते हैं। आज हम आपको 3 ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो आज के दौर में भी अपनी मिसाल कायम कर रखे हैं। बात की जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट के जो भी पेशेंट होते हैं उनका ये ट्रीटमेंट करते हैं और वो भी फ्री इलाज करते हैं। लुधियाना में इनका हॉस्पिटल है और इनका कहना है कि 65+ ऐसे मरीज हैं जिनका रोज डायलिसिस किया जाता है। और इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट दीपक गर्ग और ट्रस्टी सवर्ण बंसल और विजय गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनका उद्देश्य क्या है, सरकार से उनकी क्या मांगे हैं और समाज को वो क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आप तीनों का ही स्वागत है पंजाब केसरी में। और दीपक गर्ग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप अपने बारे में विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि आखिरकार आपका हॉस्पिटल में क्या काम होता है, कितने मरीज का आप लोग रोज सेवा करते हैं। पहले तो सभी को सृष्टि के रचयिता की जय। उसके बाद पंजाब केसरी ग्रुप का जो आज हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक गर्ग, हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी, नर सेवा, नारायण सेवा, फ्री डायलिसिस सेंटर, मेरे साहब भाई साहब सोन बंसल जी, निष्काम सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम है, गौशाला है और बच्चों को पढ़ाई की सेवा तकरीबन 3 या 4 मतलब 4500 करीब के बच्चों जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको पढ़ाई की सेवा दे रहे हैं। और हमारे ट्रस्टी विजय गुप्ता जी भी, हम सभी एक ही हैं। कहने का मतलब मानवता की सेवा है, जो अलग अलग कर रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी हमारी संस्थाएं हैं। और जो ये डायलिसिस सेंटर है, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से पंजाब में, ये लुधियाना शहर में है और ये इंडिया का पहला ऐसा डायलिसिस सेंटर है जिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें जो किडनी वाले जो मरीज हैं जिनकी 48 घंटे बाद या 72 घंटे बाद डायलिसिस होती है। कहने का मतलब है एक मरीज की हफ्ते में 3 दफ़े या 2 दफ़े, कहने का मतलब महीने में 12 या 8 डायलिसिस होती हैं, तब जाके उसकी जान बचने जाती है। और जो हमारा दूसरी संस्था जो हमें निष्काम सेवा आश्रम है, सोन बंसल जी बैठे हैं, जो हमारे बाहर से मरीज इंडिया अपना पंजाब से बाहर से मरीज आते हैं, वो निष्काम सेवा आश्रम जो हमारा वृद्ध आश्रम है पखोवार रोड में, जो बाहर से ये इंडिया के कहीं भी कोने से आएंगे या बाहर से भी कोई मरीज आता है, इंडिया से बाहर का भी, तो कमरा और खाने पीने की सेवा हमारी निष्काम सेवा आश्रम जो हमें सहयोग दे रही है। ऑलरेडी तो सर आप ये कह रहे हैं कि मतलब इंडिया से बाहर मरीज भी आपके हॉस्पिटल में आते हैं? हमारे हॉस्पिटल में बाहर से जो यूएसए वगैरह से आते हैं डायलिसिस, वो हमारे लुधियाने वाले नर सेवा नारायण सेवा में करवा, यदि वो रहना चाहते हैं तो निष्काम सेवा जो वृद्ध आश्रम पखोवाल, वहाँ पे वो रहेंगे, उनको कमरा भी दिया जाएगा, खाने पीना सब फ्री है हमारे पास। कहने का मतलब कोई भी चार्जिंग नहीं है। जो हमारा डायलिसिस सेंटर है वो बिल्कुल निष्काम है, कैश काउंटर नहीं है। यहाँ तक है हमारी कैंटीन भी फ्री है, जो लंगर की सेवा है वो भी बिल्कुल फ्री दी जा रही है। आपके हॉस्पिटल में डायलिसिस को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं? देखो, जो डायलिसिस सेंटर है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी किडनी खराब, गुर्दे खराब हो जाते हैं, या तो उनको किडनी बदलनी पड़ती है। किडनी आम मिलती नहीं, क्योंकि जो इंडिया गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन है, ब्लड रिलेशन में ही मतलब किडनी कोई देगा तब बदली जाती है। उसमें भी खर्चा 10 से 15 लाख रुपए का आता है। यदि कोई किडनी नहीं मिले तो वो मरीज डायलिसिस पे जाएगा, उसकी खून की बदली मतलब की जाएगी, तो उसमें 4 घंटे का एक प्रोसीजर है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो डायलिसिस सेंटर में आएगा, अपनी डायलिसिस करवाएगा। मेरी बात सुनो, यदि वो प्राइवेट अस्पताल में जाता है तकरीबन 50 से 1 लाख रुपए का खर्चा उसका एक महीने का आता है। मुझे आप बतलाइए, एक ज़रूरतमंद इंसान, एक ज़रूरतमंद परिवार कैसे वो अफोर्ड कर सकता है? अच्छा चलो, किसी के पास है भी, यदि 5-6 साल वो डायलिसिस पे चला भी जाता है, बीमार होता है, तो प्राइवेट अस्पताल जो दूसरे अस्पताल हैं उनका सब कुछ लुट-पुट जाता है। मैं तो लोगों को ये देखा है, उनकी फैक्ट्री, मकान, दुकान सब बिकती हुई देखी है। डायलिसिस ये ऐसी बीमारी है, आज डायलिसिस का मरीज तिल मरता है। मेरी बात सुनो, एक डायलिसिस का मरीज जैसे कि दूसरे दिन हमारे पास डायलिसिस कराने आ रहा, मरीज भी आएगा, 4 घंटे के साथ उसके पास उसका जो सगा संबंधी वो भी आएगा। 4 घंटे वो लग गए, आने जाने में इतना बड़ा शहर है, 2 घंटे वो लग जाते हैं। 6 घंटे जब खराब हो गए हैं तो ना वो काम कर पाएगा, ना वो घर संभाल पाएगा, तो वो तिल मरेगा ही है ना। मेरी बात सुनो, तो वो कहाँ से लाएगा? क्योंकि सुविधा इतनी मिल नहीं रही है। सरकारों की सुविधा है,
सरकार, पंजाब सरकार भी सुविधा दे रही। जो हमारा डायलिसिस सेंटर है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पंजाब गवर्नमेंट ने हमें एक जगह दी हुई है, बिजली और पानी वो फ्री दे रहे हैं। जो केंद्र सरकार है वो भी आयुष्मान दे रही है। मैं दोनों सरकारों को कहना चाह रहा हूँ, जो डायलिसिस मरीज हैं, एक तो उनकी अमाउंट बढ़ानी चाहिए, जैसे आज बजट आया मुझे नहीं पता, उसमें बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो डायलिसिस मरीज है ना, ये देखो बीमारी कोई भी है, सब बीमारी बुरी है, और ये बीमारी जो है हार्ट और कैंसर से भी ज़्यादा बीमारी बुरी है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसको दूसरे या तीसरे दिन आना पड़ेगा, डायलिसिस करानी पड़ेगी, घर पे जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा, बिजनेस सब फ्लॉप हो गए। इसलिए जो ये डायलिसिस सेंटर है, ये नर सेवा नारायण सेवा फ्री, जो डायलिसिस सेंटर है, हर चीज़ फ्री है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ की सुविधा रखी जाती है। उनके बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं पढ़ाई के लिए। अब जैसे कि सब कुछ मिट गया, अगला का लुट पुट गया, तो उसमें ना जैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो तो ऐसे आएगा कि भाई कोई बच्चा +2 में कर रहा है, या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, या कोई छोटी क्लास में, वो उसको एजुकेशन से वंचित रह जाएगा। हमारा कार्य ये है, हम मरीज से पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं भाई मेरी पढ़ाई के लिए बच्चे को फीस चाहिए, उसको एजुकेशन भी दे रहे हैं। यहाँ तक है हम उनको घर के लिए खाने का, राशन का समाधान भी कर रहे हैं। ये सब जो भी जितना कुछ हो रहा है, ये जो हमारे मेंबर हैं वो कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा योगदान तो परमात्मा का है, जो हमारे से वो करवा रहा है। इंसान तो एक कठपुतली है, जैसे परमात्मा ने चाह रहा है नाचना पड़ेगा, उसने हमारी ये सेवा लगाई है सब लोगों की, तो हम सेवा कर रहे हैं। बंसल जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने अभी जानकारी दी कि हमारा वृद्धाश्रम भी है, तो आपके वृद्धाश्रम में अभी कितने बुजुर्ग माता पिता हैं और किस प्रकार की सुविधाएं आप मुहैया करवाते हैं? सबसे पहले तो परमात्मा को नमस्कार। हमारे आश्रम में लगभग 75 बुजुर्ग हैं। उसके अलावा डायलिसिस की फैमिलियां हैं, कुछ बच्चे हैं। डेली 115 लोगों का भोजन, 3 टाइम का, 2 टाइम की चाय, रात का दूध का लंगर और फल का लंगर, टोटल दिन में 7 टाइम का लंगर होता है। कहने को तो वो वृद्धाश्रम है, पर एक ही वृद्धाश्रम में एट ए टाइम 4 प्रोजेक्ट हैं। कोई भी संस्था साल में 2, 4, 10 बार लंगर लगाती है, वो कहती है हम शुभ कार्य करते हैं। नो डाउट वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर वहाँ तो 365 दिन का, दिन में 7 टाइम का लंगर है। एक तो लंगर का प्रोजेक्ट। फिर जब आदमी की उम्र ज़्यादा होती है, 65 प्लस, उसको मेडिकल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आश्रम में फ्री डिस्पेंसरी है, डॉक्टर हैं। उनका कोई ऑपरेशन हो, लाख रुपए लगे, 1.5 लाख रुपए लगे, आश्रम उनको छोड़ता नहीं है। कोई संस्था साल में 2-4 बार मेडिकल कैंप लगाती है, तो बड़े वो मान से बताते हैं कि हम फलां दिन मेडिकल कैंप लगाते हैं। वहाँ तो डेली का मेडिकल कैंप है। तीसरा प्रोजेक्ट है वहाँ, पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे जो हमारे कस्बे हैं, मलेरकोटला, धूरी, संगरूर, स्टेशन के पास सराय होती थी, धर्मशाला भी कहते थे। उसका मकसद ये होता था, कोई रात को बेले कवेले मुसाफिर आए, वो उसमें विश्राम कर सके। वो स्टेशन के पास इसलिए होती थी क्योंकि होटल वगैरह का प्रचलन नहीं था। तो अगला कहता था जी धर्मशाला चलाते हैं। वहाँ तो 115 आदमियों की डेली की धर्मशाला है, जो वहाँ अंदर ही रहते हैं, स्टाफ प्लस बुजुर्ग प्लस डायलिसिस के पेशेंट प्लस बच्चे। चौथा प्रोजेक्ट है, हमने अपने पेरेंट्स को मेडिसिन भी दे दी, उनको खाना भी अच्छा दे दिया, कपड़े भी दे दिए, उनके मनोरंजन का ख्याल रखना। कभी उनको गोल्डन टेम्पल लेके जाते हैं, कभी पटियाला काली माता मंदिर लेके जाते हैं, कभी फिल्म दिखाने भी लेके जाते हैं। आश्रम में भी कैरम बोर्ड, ये लूडो, और बाहर से कोई संत आ गए, कथा कर गए, या कोई हमारे वहाँ रोज गार्डन में एक जो सिंगिंग की वो मंडली है, वो आते हैं। हर महीने 2nd संडे को, उस महीने में जितने बुजुर्गों का बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक छोटा सा फंक्शन होता है हर महीने, 2nd संडे फिक्स किया हुआ है, क्योंकि रोज रोज तो हर बुजुर्ग का बर्थडे मना नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए कहने को तो वृद्धाश्रम है, पर एक ही वृद्धाश्रम में 4 प्रोजेक्ट हैं एट ए टाइम, लंगर का, मेडिकल का, इसका धर्मशाला का, प्लस उनके एंटरटेनमेंट का। यहाँ पर सिर्फ लगातार जिक्र कर रहे गुप्ता जी कि कहने को तो वृद्धाश्रम है, लेकिन एक वृद्धाश्रम में 4 प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो खेल की बात हो या फिर एजुकेशन की बात हो या फिर जो उनको सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। क्या इसके लिए बजट आपको केंद्र या फिर राज्य सरकार से मिलती है? आप बजट कहाँ से लाते हैं? बजट सारा कुछ तो ट्रस्टी हमने कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ समाज से आता है। समाज हमारा बहुत अच्छा है, समाज के लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ हमको मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं,
कुछ जैसे जैसे कोई बर्थडे है, किसी का कोई एनिवर्सरी है, तो उस पर हमको भोजन की व्यवस्था भी देते हैं और वैसे फाइनेंशियल भी ऐड करते हैं। जैसे इसी को कुल मिला के सारा चलता है सर। अभी तक सर यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं कि जितने भी किडनी फेलियर के जो पेशेंट आते हैं उनका हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, तो अभी तक कितने मरीज आपके हॉस्पिटल आए हैं? देखो ये जो हमारा डायलिसिस सेंटर है इसको तकरीबन 14 महीने हो गए और तकरीबन 15,000 डायलिसिस हमारी हो चुकी है। 15,000 मरीजों की डायलिसिस 14 महीने में 15,000। 15,000 और जो अब 25 हमारी 21 मशीनें और बढ़ी हैं। आने वाला जो प्रोजेक्ट है तकरीबन मेरे हिसाब से 45 जैसे कि रोज की 150 4500 महीने की होगी, तकरीबन तुम आप लगा लो 50,000 डायलिसिस। तो रोज के 150 डायलिसिस होते हैं। अभी हमारी जो हो रही है 68 और 70 65 से 70 तक हैं। हमारी 21 मशीनें और बढ़ रही हैं। इस महीने प्रोजेक्ट हमारा पहले 24 मशीनें थी, 21 और लगा के 45 मशीनें हो जाएंगी हमारी। तकरीबन 100 और 150 के बीच में डायलिसिस की मात्रा होएगी। तकरीबन 50,000 के करीब डायलिसिस एक साल की। यहाँ पर एक सवाल ये भी है और वो आप तीनों से ही है कि आखिरकार जिन पेशेंट का किडनी फेल्योर होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या फिर युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखो मेरी बात सुनो, अब हमारे पास एक 8 साल का बच्चे की किडनी फेलियर हुई थी, उसकी डेथ हो गई। आज भी सेंटर में, लुधियाने के सेंटर में शाम वाली इस टाइम 14 साल के बच्चे, जो 14 साल के बच्चे किडनी फेलियर हुए। हुआ कैसे मैं आपको बतलाता हूँ। एक बच्चा गतका खेलता था, जब उसको पेन होती थी ना वो पेन किलर लेता था। पेन की ज़्यादा पेन किलर बच्चा ले या बड़ा ले किडनी पे असर करती है, सबसे बड़ी बात तो है। और जो दूसरा था वो भी पेन किलर से हुए। जो बच्चों में किडनी की आ रही है वो तो ज़्यादा पेन किलर और जैसे दर्द है पेन किलर। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपके माध्यम से, कोई भी चीज़ है नीम हकीम के पास जाने से पहले एक अच्छे डॉक्टर को देखा। और उसके बाद जो हमारे बड़ों में आ रही है बीपी हाई हुआ, बीपी लो हो गया, शुगर हो गई है और ज़्यादा बाथरूम रोकने से ये समस्या आती है। जो ये फास्ट फूड खा रहे हैं, सबसे खाना पीना सही रहेगा क्योंकि साधन नहीं है। क्योंकि आप हर एक चीज़, पहले नलके होते थे, पानी गिरते थे, व्यायाम, अब व्यायाम करते नहीं हम। तो ये चीज़ें हैं, व्यायाम करो। और पेन किलर या कोई दवाई है, ये चीज़ें डॉक्टर की सलाह के बगैर मत लो। क्योंकि पेन किलर खाने से सबसे ज़्यादा जो बच्चों को किडनी का आ रहा है ये पेन किलर से। और आने वाले, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ और मैं सबको आगाह कर रहा हूँ, और मैं पंजाब केसरी ग्रुप के अविनाश चोपड़ा जी से भी और बाबू से बड़े हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान वह आपका चाहिए। आने वाले 15 सालों में, जैसे कोरोना आया था 2019 में 20 में हमारा, कि ऐसे आने वाले 15 सालों में एक घर छोड़ के एक किडनी का मरीज होगा, ये नए रोकथाम हुई। सरकारों का योगदान चाहिए और सबसे बड़ा योगदान आप जैसे मीडिया ग्रुप का चाहिए हमें, सरकारों तक ये वीडियो पहुंचाने का। और मैं आपके माध्यम से भी, जो ये वीडियो देख रहा है, देखो केंद्र या राज्य सरकार से अभी तक आपने अपील की है बजट के लिए? देखो बजट के लिए अभी तो हमारी तो छोटी संस्था है, आपका माध्यम मिला है तो यहाँ तक वीडियो जाएगी पेपर में आपके माध्यम से, क्योंकि आपका पंजाब केसरी ग्रुप इतना बड़ा है। यदि उनके माध्यम से कोई खबर जाएगी ना तो केंद्रीय मंत्री आप देखेंगे भैया इस ग्रुप में, पंजाब केसरी ग्रुप में ये खबर लगी है, पूछेंगे। क्योंकि ये बीमारी तो तिल तिल मरने वाली है, ये तो कोड़ से भी ज्यादा कोड़ है। जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपने चिट्ठी लिखी है उनको? देखो मेरी बात सुनो, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के बलबीर सिंह जी हैं, डॉक्टर बलबीर सिंह जी, बहुत बड़ा योगदान है। और डायरेक्टर मैडम ने मैडम हितेंद्र कौर है और अनिल गोयल जी, उनका बड़ा पंजाब सरकार का योगदान। क्योंकि योगदान ना देता हम इस मुकाम पे नहीं। जहाँ पे पंजाब सरकार का है वहाँ पे केंद्र सरकार का भी। जब तक दोनों सरकार मिल के, केंद्र और पंजाब की सरकार, इस चीज़ पे डिसीजन नहीं लेगी तो ये फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि जनता की भलाई के लिए दोनों सरकार को एक होना पड़ेगा, तब डायलिसिस का मुद्दा, ये समस्या हल होगी। नहीं तो ये पकड़ 15 साल बाद ये पकड़ में नहीं आएगा, ये सरकार के नहीं। लोग रोज पे रोज ऐसे ही मरेंगे। जैसे कोरोना में हमें देखने को मिला, ऐसे किडनी के पेशेंट, इलाज पूरा सरकार दे नहीं पाएंगे, लोग ले नहीं पाएंगे, तो आखिर क्या, मृत्यु। तो ये तो आप जैसे जो ग्रुप है, पंजाब केसरी जगबानी के ग्रुप है, इनको सबसे बड़ा हमारे से ज़्यादा तो अब आपका योगदान चाहिए, क्योंकि आगे तक पहुंचाने के लिए। आप यहाँ पर लगातार जिक्र कर रहे हैं कि हमें पंजाब सरकार से भी योगदान मिल रहा है, केंद्र सरकार से भी योगदान मिल रहा है।
दोनों सरकारें किस प्रकार का योगदान आप तक पहुंचा रही है? देखो मेरी बात सुनो, एक आयुष्मान है, केंद्र सरकार तो आयुष्मान सभी को दे रही है, उसमें कोई दो राय वाली, क्योंकि जो डायलिसिस मरीज की अमाउंट है उसकी डबल होनी चाहिए, उसकी डबल होनी चाहिए। और जो हमारे देख हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो पंजाब सरकार है, उनको हमारी जैसी जो संस्थाएं हैं उनको योगदान देना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी जैसी संस्थाएं समाज को जो योगदान दे रही हैं उसमें सरकार का बहुत बड़ा उपराला होना चाहिए। बड़े जो हैं जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गए, डायरेक्टर हैं, सुनवाई है। जो छोटा तबका है अभी उनको वहाँ सुनवाई नहीं है। मेरी इस मुद्दे पे हेल्थ मिनिस्टर से भी बात हुई, डायरेक्टर साहब से भी बात हो रही है, क्योंकि छोटे लेवल पे सुनवाई नहीं है, बड़े लेवल पे तो वो भी चाहते हैं कि भाई ये काम हो। जो छोटा लेवल का तबका वो काम नहीं हो रहा है। अभी मेरी मीटिंग होएगी 2-4 दिन में हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी, और मैं तो सबसे फिर मैं आप पे ये बात दिखाता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग है, जो ये हमारी न्यूज़ है, ये तो पहुँचाना अब आपका राइट है, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार तक। जब ये आपकी वीडियो वहाँ तक जाएगी तभी तो कुछ जागेंगे ना। देखो जगाना तो आप जैसे लोगों को ही पड़ेगा। तो ये तो पहले से शुरू से हमारी बस गाथा हिंदुस्तान की ऐसे ही चलती आ रही है। ये तो समाज को आप जैसे बड़े बड़े पत्रकार हैं इनको आगे पहुँचाना पड़ेगा, तब कामयाबी मिलेगी हमें। बंसल जी, यहाँ पर ये भी है कि छोटे छोटे बच्चे यानी हर ग्रुप के लोग जो है इसका शिकार हो रहे हैं, तो इसका कोई बचाव है कि कैसे इससे बचा जा सके? निष्काम सेवा आश्रम का सपना है, एक तो है हम बीमारी के बाद हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, इलाज हो रहा है। नहीं तो वैसे ही अब इतना बड़ा सेंटर है, मैं तो इसको सेंटर नहीं कहता, मैं इसको तीर्थ स्थान कहता हूँ। बिल्कुल सही। जहाँ लोगों को जीवन दान मिल रहा है, लोग जाके मनते मांगते हैं, माता के ऊपर कोई वृंदा बन जाता है, कोई कहीं भी जाता है तो भी हमारा जो ठीक हो जाए, जहाँ तो डेली जीवन दान मिल रहा है, ये तीर्थ स्थल है। पर आश्रम का एक सपना है कि बीमारी लगे ही ना। मेरी अपना अविनाश भाई साहब से बात हुई तो मैंने उनको कहा, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि एक तो हम दुख में सिमरन करते हैं, अपना गुरबानी जी में लिखा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन कीजिए, दुख काहे को होए। कि जो हमारी जो हवा में पोल्यूशन है ये बहुत बीमारियों का कारण है, किडनी, हार्ट, खारिश, खांसी, बीपी, पता नहीं क्या क्या बीमारियों का कारण है। तो उसके लिए हमारी हवा में जो एयर है, दो प्रकार की कमियां हैं। एक तो उसमें ऑक्सीजन की कमी है, पौधे नहीं है, वो तो पौधे लगाएंगे तभी होगी। एक उसमें कमी है कि उसमें डस्ट बहुत है, धूल, मिट्टी, डस्ट। अब उसका इलाज इमीडिएट किया जा सकता है, सरकार चाहे तो अविनाश भाई साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई। जब उनसे बात हुई कि चंडीगढ़ में एक एयर प्योरीफाई टावर लगा हुआ है, कि उसको देख के आओ, उसकी कोटेशन वगैरह लेके आओ, कि हम बात करते हैं भी क्या हो सकता है। तो मैं और विजय गुप्ता जी 4-5 दिन पहले चंडीगढ़ गए, पूरा उनसे मिल के आए जो उसके ओनर हैं। वो कहते जो हमारा जो एयर प्योरीफाई टावर है इंडस्ट्रियल एरिया में लगा हुआ है, वहाँ मेन चौक में, तो ये 4 करोड़ क्यूबिक फुट डेली हवा साफ करता है। उनको सरकार ने जगह प्रोवाइड कराई हुई है, बिजली सरकार दे रही है, पानी सरकार दे रही है। तो कहते जो हमारा नया मॉडल है वो 5 करोड़ क्यूबिक फुट, सारे मीटर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, जे नहीं के कोई वो किसी से छुपा हुआ है। सरकार को भी डेली नहीं, हर पल रिपोर्ट जाती है वहाँ से। यदि ऐसे टावर पंजाब में लगभग 30 के लगभग लग जाएं तो पंजाब में बीमारी बहुत कम हो सकती है। जो हम इतने हॉस्पिटल बन रहे हैं, जब बीमारी नहीं होगी तो हॉस्पिटल उतने ही कम बनाने पड़ेंगे। पंजाबी में एक कहावत है, चोर नू ना मारो, चोर दी माँ नू मारो, कि उसको उसकी जड़ पकड़ो, कि जब चोर की माँ ही नहीं रहेगी तो चोर पैदा नहीं होंगे। जब पोल्यूशन नहीं होगा तो उससे बीमारी बहुत कम हो जाएगी। जब हमारे जो जहाँ लोग हैं जिनको खांसी ठीक नहीं होती जो और है, जब वो कनाडा जाते हैं, मेरी खुद की डॉटर इन लॉ वो दुबई में रहते हैं, उनको इंडिया में आते हैं, खांसी मेडिसिन भी खाई जाते हैं, फिर भी खांसी ठीक नहीं होती। मैंने उनको पूछा, मैं कहा बेटे आप दुबई में क्या करते हो भी? वो कहते पापा दुबई उतरते ही खांसी ठीक हो जाती है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन नहीं है। जो यदि एयर प्योरीफाई टावर सरकार लगाए तो ये हॉस्पिटल शायद बनने कम हो जाएंगे। हॉस्पिटल तो तब बीमारी के बाद लगते हैं, तकलीफ भी होती है, पैसा भी लगता है। तो सरकार से ये आप मांग कर रहे हैं कि भारी मात्रा में एयर प्यूरिफायर टावर लगे जिससे हॉस्पिटल कम खुले? बिल्कुल बिल्कुल, यदि ये हो जाए, जो हम बाहर की बातें करते हैं तो वो चीज़ें प्रैक्टिकल में पूरी हो सकती हैं। एक
बाहर की बातें करना, एक उसको करना। और मेरा ख्याल इसमें कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है। यदि सरकार के लिए 60, 70, 80 करोड़ रुपए खर्चना बहुत मामूली बात है पंजाब सरकार के लिए, और पूरे पंजाब में ये काम बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब मैं गुप्ता जी आपके पास आती हूँ। एक डायलिसिस में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? क्योंकि अभी आप जानकारी दे रहे थे कि एक दिन में हमारे हॉस्पिटल में 60 से 65 डायलिसिस होती है, तो कितने खर्चे होते हैं? मेरी बात सुनो, जो हमारी ना, हम दो तरह की मशीन है, एक डबल फिल्टर की, एक सिंगल फिल्टर की। जो हमारी सिंगल फिल्टर की है तकरीबन उसमें 1800 रुपये का खर्चा आता है, और जो हमारी डबल फिल्टर की 2800 रुपये खर्चा आता है। जो इंजेक्शन अलग हैं, क्योंकि डायलिसिस के बाद ना एक डायलिसिस छोड़ के जो दूसरी डायलिसिस होती है उसमें पावर का, ताकत का इंजेक्शन भी लगते हैं और इंजेक्शन लगते हैं। टोटल मिला के तकरीबन मतलब दूसरी डायलिसिस में 1500 प्लस 2500 रुपया। कहने का मतलब है जो महीने का एक डायलिसिस का खर्चा है कम से कम 50 से 1 लाख रुपए तक है, क्योंकि इसमें मरीज ने दवाई भी लेनी है, इंजेक्शन भी लगवाने हैं। एक डायलिसिस का एक मरीज का, एक पेशेंट का ये खर्चा है। क्योंकि अब किसी की तनख्वाह 10,000 रुपये है, वो कैसे 30,000, 50,000 या लाख रुपया कैसे खर्चे करे? वो तो कुछ बेचेगा ना। नहीं, वो डायलिसिस नहीं करवाने का, एक नहीं करवाई, नहीं 4 नहीं करवाई, 5 परमात्मा को प्यारा हो जाएगा। तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे लिए भी हुई है, समाज के लिए भी हुई है। सबसे बड़ी बात तो है, मैं समाज को भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे सारे धार्मिक संस्था बहुत बढ़िया हैं और अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। जो धार्मिक संस्था हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो जितने भी धार्मिक हज़ारे हैं उनको भी कहूँगा, जैसे दूर दूर हैं वहाँ पे कोई 5 मशीनें लगा दो, क्योंकि डायलिसिस की मरीजों को सुविधा मिल जाएगी। जैसे मरीज बढ़ रहे हैं तो अस्पताल भी बढ़ रहे हैं, ऐसे डायलिसिस सेंटर भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो दूर दूर से मरीज आ रहे हैं बहुत कष्ट झेल रहे हैं। सर, आप तीनों सब एक कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहूंगी। सबसे पहले गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। केंद्र और राज्य सरकार से आपकी क्या मांगे हैं और समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? केंद्र और राज्य सरकार तो हमको हर तरह से सहयोग दे सकते हैं। जैसे डायलिसिस सेंटर है, डायलिसिस सेंटर में उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल तो फाइनेंशियली होना है, मतलब जैसे ना, तो फुल सपोर्ट करें तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं स्मोक टावर का, स्मोक टावर में अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करके, क्यों हमको जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, तो वो सपोर्ट करे तो स्मोक टावर लगा के पंजाब में बहुत अच्छे से पोल्यूशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। गर्ग जी, अभी आप बता रहे थे कि अब से 2-3 दिन बाद जो है पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मेरी मुलाकात होनी है, तो मुलाकात के दौरान उनसे क्या मुद्दे आप उनके सामने उठाएंगे? छोटा सा रिमार्क। हाँ, बस छोटा यही है कि जो पैसा केंद्र सरकार का उनके अकाउंट में आ रहा है वो हमारे अकाउंट में आए, हमारे अकाउंट में आएगा। हर चीज़ की परचेजिंग हम करेंगे और मरीज को अच्छी, केंद्र सरकार का पैसा सीधे आपके अकाउंट में आए, हमारे अकाउंट में आए। हाँ, वही आप। अब पंजाब सरकार के अकाउंट में आयुष्मान का पैसा जो पंजाब सरकार के है, ये बहुत बड़ा उपराला है। क्योंकि हमें देखो, एक लास्ट में आपको फिर मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब राज्य सरकार के पास में अकाउंट में आ रहा है ना आयुष्मान के पैसे, उसमें दवाइयों में दिक्कत होती है। कहीं दफे तो हमें आपहीन भावना महसूस होती है कि हम भीख मांग रहे हैं। हम इतना रुपया लगा भी रहे हैं, करोड़ों रुपया, हमारा 6 करोड़ रुपया सेंटर में मशीनों पे लगा हुआ है। वो पैसा डायरेक्ट आएगा, उससे हम दवाइयाँ भी खरीदेंगे और अपने मरीजों को और भी सहूलियत देंगे। डायरेक्ट दे और जो भी है हमारा सहयोग दें, ताकि हम पंजाब में और अपने सेंटर खोल सकें। ये काम हमारे हेल्थ मिनिस्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री, ये वहाँ तक, यदि आपकी वीडियो, यदि खबर वहाँ तक पहुँच जाए, उपराला वो चाहते हैं, कई मजबूरियाँ आ जाती हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, मैं क्योंकि अच्छों की तारीफ की जाती है। यदि नहीं, मुझे किस बात का डर है, मैं तो एनजीओ चला रहा है, मुझे नहीं किसी बात, वो बड़ा सहयोग दे रहे हैं। और जल्द ही 4 तारीख को दिल्ली के इलेक्शन मिलने के बाद हमारे से मीटिंग होगी, तो उस समस्या का शायद हल हो जाएगा, फिर हम आपको भी बतलाएंगे। बंसल जी, आपका वृद्धाश्रम भी है और अभी तक सैकड़ों किडनी फेल्योर के जो मरीज हैं आप उनका जान बचा चुके हैं, तो समाज को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? समाज तो बहुत सहयोग कर ही रहा है जी। हमारे निष्काम वृद्धाश्रम का लगभग उसमें एसी लगे हुए हैं, सब फ्री है। लगभग दोनों 11 लाख रुपए का खर्चा है निष्काम का। ठीक है, हम तो सरकार को सुझाव देना चाहेंगे, यदि सरकार पैसे नहीं खर्चना चाहती, आजकल जो बड़े ग्रुप हैं पंजाब में बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनके पास CSR निकलती है। यदि वो उनको ही कह दे कि लो भाई जलंधर में आपने टावर लगाने हैं, लुधियाना में आपने लगाने हैं, अमृतसर में आपने लगाने हैं,
तो वो ग्रुप भी खुशी महसूस करेंगे कि हम एक अच्छा बहुत बढ़िया नेक काम कर रहे हैं, ठीक है। और सरकार का कोई पैसा भी नहीं लगेगा, सिर्फ सरकार ने तो एक जैसे कहते हैं ना छोटा सा आइडिया ज़िंदगी बदल देता है। यदि सरकार के पास ये वीडियो पहुँचे, इस पे अमल कर लें, कोई पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बड़े ग्रुपों को कह दें। अब मोदी जी चाहें, मान लो रिलायंस ग्रुप को कह दें, लो जी महाराष्ट्र में आपने टावर लगाने हैं सारे, महाराष्ट्र में पूरे में ज़्यादा खर्चा नहीं, रिलायंस ग्रुप में शायद 1200 करोड़ की CSR निकलती है, पूरे महाराष्ट्र में टावर लगाएंगे, 500-700 करोड़ में लग जाएंगे और इतने खुश होंगे, इतनी बीमारी कम हो जाएगी कि हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, हमारी आने वाली जनरेशन स्वस्थ होगी, जो अब करंट में लोग रह रहे हैं वो सारे स्वस्थ होंगे। यदि सरकारें खुद नहीं, वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, जाओ, और हॉस्पिटलों पे भी तो इतनी दवाइयाँ कहते हैं कि हम फ्री दे देंगे, पहले ही उसका इलाज कर लें कि बीमारी कम हो। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ हेल्पफुल NGO वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट दीपक गर्ग, ट्रस्टी सवर्ण बंसल और विजय गुप्ता जी। सर आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो इनका एक हॉस्पिटल है लुधियाना में, वृद्धा आश्रम भी है, जहां पर तमाम जन सुविधाएं इनके द्वारा मुहैया करवाई जाती है। जो भी आप ये चैनल देख रहे हैं, अगर आप भी किडनी फेल्योर के मरीज हैं तो आप लुधियाना जा सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। और सरकार से इनकी मांगे हैं कि एयर प्यूरिफायर टावर भारी मात्रा में लगाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।